चलो आज तुम्हारे टिकट के पैसे बचाते हैं और तुम्हें शॉर्ट बट कंप्लीट भूल-भुलैया 3 की कहानी सुनाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 200 साल पहले, जहां मंजुलिका मेरे ढोलना पर नाच रही होती है, जिसको उसका बाप जिंदा जला देता है क्योंकि उसने घर के बर्तन नहीं धोए थे, और फिर वो बन जाती है भूत। प्रेजेंट डे में गू बाबा रू बाबा जो कि फेक बाबा बनकर फेक भूतों को भगा रहा है। अरे चिंटू देखना जरा, ये अच्छी घटना पर आधारित नहीं है। अब इसी बीच तृप्ति डम रू से पकड़ लेती है और वो कहती है या तो मैं तुम्हारी सच्चाई यूट्यूब पर डाल दूंगी जिसे बेरोजगार वीडियो एडिटर तुम्हारी सिग्मा एडिट बनाकर तुम्हें फेमस कर देंगे, या फिर तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो। अब बेचारे के अंधभक्त तो थे नहीं, तो उसे उसकी बात माननी पड़ी और मजबूरन तृप्ति डम्बलडोर के साथ जाना पड़ा। तो जैसे ही आथू बाबा एक टिकटिक आयरन उसके गांव जाता है तो उसे पता चलता है कि वो अपने पिछले जन्म में एक राजकुमार था जिसकी हत्या उसकी बहन मंजुलिका ने की थी। अब उसका पुनर्जन्म हुआ है ताकि वो अपनी बहन मंजू इक्का की आत्मा को खत्म कर सके। तभी एंट्री होती है विद्या बल्मा की, जो कि पुराने महलों को रिपेयरिंग करती है। आसान बाजार में कहे तो मिस्त्री है। लू बाबा को चुल मचती है और वो मंजू मिका के कमरे का दरवाजा खोल देता है, पर गेस व्हाट, वहाँ पर कोई नहीं होता है। बट एक और प्लॉट ट्विस्ट, दीवार में एक और खुफिया रास्ता होता है जिसके अंदर वैसा एक सेम दरवाजा होता है जिसको मैजिक मंत्र से बंद किया रखा था, जिसको लू बाबा फिर से चुल मचती है और फिर से खोल देता है। अब राज पुरोहित बताता है कि राजा की एक नहीं बल्कि 2 बेटी थी, अंजू और मंजू। तभी कहानी में एंट्री होती है मापुरी दीक्षित की, माधुरी दीक्षित की, और फिर वहाँ वो यही ड्रामा चलता है कि कौन असली माँ की भूत है। इतने में आ जाता है कहानी का क्लाइमेक्स, जहाँ पता चलता है कि ना तो मंजू और ना ही अंजू बल्कि असली भूत तो वो राजा का बेटा है। तो हुआ यूं कि राजा की 2 बेटी थी, अंजू एंड मंजू, पर बुढ़ा था ठरकी जिसको हो गया अपनी दासी से एक और बच्चा। अब यूजुअली चाइल्ड जो कि बास्टर्ड होता है तो विदेशों में वो उसको नाइट वॉच पे भेजते हैं, पर ठरकी बड़ों ने उसको बना दिया राजा। पर एक और प्लॉट ट्विस्ट, लोंडा तो निकला रैम्बो, यानी कि वही जो युवराज ने 6 बॉल में 6 बार मारा था, यानी कि एलजीटीवी कम्युनिटी का मेंबर और फैंसी भाषा में कहें तो गे, जिसको उसकी दोनों स्टेप सिस्टर पकड़ लेती है सिंगिंग करते हुए, सिंगिंग करते हुए। तो वो दोनों हो जाती है खुश क्योंकि राजा का इकलौता लौंडा जो कि लंगड़ा निकला। अब दोनों बहनें मिलकर उसे अच्छे कपड़े पहनाती है और उसे नचवाती है मेरे ढोलना की रीमेक पर तभी ठरकी बड़ो वहां जाता है और उसे पकड़ लेता है और उस लौंडे को जला देता है और अपनी दोनों बेटियों को देश निकाला दे देता है, क्योंकि इन दोनों ने ठरकी बुढ़ो को राज्य के लालच के अंदर बता दिया था। और ये बात ठरकी बट स्मार्ट बुड्ढे को पता चल जाती है। अब तुम सोच रहे हो कि यार बेटे को जला दिया और बेटे को देश निकाला दे दिया तो राज्य को कौन संभालेगा, तो तुम इससे चिंता मत करो क्योंकि महल में दासियों की कमी नहीं थी। बैक टू द प्रेजेंट डे। अब वही रैम्बो टिकटिकार इन दोनों बहनों को जिनका पुनर्जन्म हुआ है, यानी कि अनपढ़ बालम और मापुरी दीक्षित को मारना चाहता है। वो बात अलग है कि वो भूत तो उसी टाइम बन गया था और 200 साल पहले भी अपना बदला ले सकता था, पर फिर भूल-भुलैया 3 कैसे बनती और टिकटिकार अपना मोनोलॉग की प्रैक्टिस कहाँ करता। अब एज यूजुअल दोनों बहनें डिसाइड करती है कि चल तुझे माफ किया, जी ले अपनी जिंदगी, मर ले अपनी डेथ, और यही हो जाती है मूवी खत्म। अब मुझ पर एक एहसान करना कि अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और तृप्ति डमरू समझकर उस घंटे को दबा देना। और चैनल पर डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस है तो उन्हें भी चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय।